जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है, तो आपने लेक्चर 6 हो चुके हैं, इसके लेक्चर 7 है आज। तो यहाँ पे टाइप 17 से शुरू कर रहे हैं। टाइप 17 से टाइप 16 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, तो टाइप 17 से शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए केवल 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, आप ही बताइए। जैसे आपने कोई वस्तु जितने में खरीदी और उतने में ही बेच दी, तो लाभ होगा? नहीं होगा। तो लाभ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? फिर भी कह रहा है कि हम लाभ ले रहे हैं, तो इसका मतलब है घोटाला करेगा। तो घोटाला कितना कर रहा है? जो आपने बचाया है वही आपका प्रॉफिट होगा। जैसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मान लिया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते? 1000। अगर परसेंट में हो तो 100 मान के चलेंगे, और किलोग्राम में हो तो 1000 ग्राम मान के चलेंगे। तो मान लिया 1000 ग्राम है, तो 1 ग्राम का सीपी मान लिया 1 रुपया। ठीक है, तो 1000 ग्राम का कितना होगा? इसका सीपी कितना होगा? 1000 रुपया होगा। ठीक है, और वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो लाभ होगा कि नहीं होगा? तो लाभ तो होगा ही नहीं। तो इसका एसपी कितना बनाया उसने? एसपी कितना है? 1000 में ही बेच दिया। ठीक है, 1000 में ही बेच दिया, तो लाभ हो रहा? नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या? फिर भी कह रहा है कि वो लाभ लेना है। तो 1 किलोग्राम के लिए केवल कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो 1 किलोग्राम के लिए वो कितना रियल कितना है? 900 ग्राम की चीज दे रहा है आपको, 900 रुपए की चीज दे रहा है। ठीक है, तो 900 ग्राम का सीपी कितना होगा? 900 रुपया। ठीक है, तो 900 ग्राम का सीपी 900 रुपया, यानी आपको 900 रुपए की चीज दे रहा है और कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तो 1000 में बेच रहे हैं। यानी आपने 1000 में खरीदा था और 1000 में बेच दिया, लेकिन वास्तव में क्या किया उसने? 900 रुपए की चीज दी। तो प्रॉफिट कितने का? 900 ग्राम का। 900 ग्राम में खरीदा और 100 में 1000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का? 100 ग्राम का, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? सीपी पे निकलता है। 100 का प्रॉफिट कितने पे? 900 पे, और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 100/9%। 100/9% का मतलब 11 सही 1/9%। ऑप्शन में देखो कौन सा है? बी नंबर का आंसर होगा। बी नंबर का आंसर होगा। तो 100/9% का आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 100/9% का प्रॉफिट हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब इसमें का एक पंसारी 10% का लाभ पर चावल बेचता है और एक बाट का प्रयोग करता है जो बाजार बाजार भार से 20% कम है। बाजार भार से 20% कम है। अब ये परसेंट में है तो आप 100 ग्राम ही मान सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया, 100 ग्राम का सीपी 100 रुपया। तो ये मान लिया हमने 100 ग्राम चावल खरीदा। ठीक है, 100 ग्राम का चावल का सीपी सीपी कितना होगा? 100 रुपया होगा। 100 रुपये जब परसेंट में ही हो तो 100 का है मान लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 1000 ग्राम भी मान सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। तो यहाँ 100 ग्राम का सीपी, 1 ग्राम का सीपी मान लिया 1 रुपया। तो 100 ग्राम का सीपी कितना होगा? 100 रुपया। और 10% लाभ पर बेचता, तो एसपी कितना बनेगा? एसपी बनेगा 10% लाभ लेंगे सीपी पर, 10% प्रॉफिट लेंगे, तो कितना? 110 में बेचा। 110 में बेचा। और फिर कह रहा कि जो बाजार से एक बांट का प्रयोग करता है, जो बाजार से कितना? 20% भार, बाजार भार से 20% कम है, यानी 100 ग्राम की चीज 20% कम में 20% कम कर देगा, यानी 80 ग्राम बेचेगा। कितना बेचेगा? 80 ग्राम बेचेगा। तो 80 ग्राम का सीपी कितना होगा? 80 रुपए। तो 80 रुपए में बेच, 80 रुपए की चीज आपको थमा दी, यानी 80 रुपए की चीज 110 में थमा दी। 80 रुपए की चीज किसने में कितने में दी? 110 रुपए में दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो ये खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो ये 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 30 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? 30 का प्रॉफिट कितने पे? 80 पे, और इंटू 100। ठीक है, 20 चौको 80, 20×500, और ये 2 बार, और ये 15, यानी 75/2। 75/2 का मतलब 37.5%, यानी प्रॉफिट कितना? 37.5% का आपको लाभ हुआ। कितना हुआ? 37.5% का लाभ हुआ। कितना हुआ? 37.5% का लाभ हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है, इस प्रकार 25% का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम चावल दे रहा है। तो देखिए, उसने बोल लागत मूल्य पर बेचता है तो लाभ तो होगा ही नहीं। अगर जितने में आपने वस्तु खरीदी उतने में ही बेच दी तो आपको लाभ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर वजन कम तौलता है, कम तौलता, वही जितना बचाएगा वही आपका प्रॉफिट होगा, जितना बचाएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। तो मान लिए 1 किलोग्राम की बात हो रही, ठीक है, 1 किलोग्राम की बात हो रही, तो बोला 1 किलोग्राम में कितना ग्राम चावल दे रहा है। तो एक मान लिए 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया, तो 1000 ग्राम आपने खरीदा, 1000 ग्राम चावल है, ठीक है, 1000 ग्राम का सीपी कितना होगा? 1000 रुपया। और एसपी कितना होगा? अब हमको यही बताना है, देखो। और गलत तौलने वाली मशीन का एसपी कितना? लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य पर बेचता है, एसपी कितना होगा? 1000 रुपये, एसपी कितना होगा? 1000 रुपया ही, ठीक है। और 25% का लाभ ले रहा, 25% का लाभ ले रहा, 25% का लाभ ले रहा है, इसका सीपी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना सीपी निकलेगा इसका, कितने ग्राम की कितने रुपए की चीज आपको मिली, वास्तव में कितने रुपए। यहाँ 25% का लाभ ले रहा है, तो 25% का लाभ का मतलब कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4, यानी 4 में खरीदा और 1 का लाभ लिया तो कितने में बेचेगा? 5 में। तो एसपी 5 है, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपये। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपये, और 4 की वैल्यू निकाल दो। तो 5 की वैल्यू, चलो इधर लिख देते हैं, 5 की वैल्यू 1000 रुपये, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2000 रुपये, 200 रुपये, और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 800 रुपये। कितना होगा? 800 रुपये। तो यानी आपको 800 रुपये की चीज दी, यानी सीपी कितना है? 800 रुपये की चीज दी। तो 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया, तो 800 रुपये कितने का होगा? 800 ग्राम, यानी आपको 800 ग्राम की चीज दी। तो 1 किलोग्राम के बदले कितना तोल रहा है? 1 किलोग्राम के बदले कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। 1 किलोग्राम के बदले आपको 800 ग्राम दे रहा है, तो अभी आपको 25% का लाभ होगा, ठीक है, आ रहा समझ में? तो 25% का आपको लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, रवि 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, और 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। रवि का वास्तविक लाभ प्राप्त करना है। तो देखो, 1 किलोग्राम की बात हो रही, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का सीपी कितना है? अब सीपी देखो 16 रुपए की दर से खरीदता है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम को सीपी कितना है? यानी 16 रुपए में आपने खरीदा, 16 रुपए में खरीदा, और 18 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचता है। और एसपी कितना है इसको? एसपी कितना है? 18 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी एसपी 18 रुपया है। और वह देखो, यहाँ तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन 1000 ग्राम की वस्तु कितने? 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो 1000 ग्राम की 1 किलो की जगह कितना दे रहा है? 900 ग्राम। तो यहाँ भी तो लाभ कमाएगा, यहाँ भी 2 रुपए का लाभ कमाएगा और यहाँ भी लाभ कमाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है वो बताना है हमको, ठीक है। तो अब 1000 ग्राम 900 ग्राम वजन का प्रयोग है, तो 900 ग्राम का सीपी निकाल लो। तो 1000 ग्राम का सीपी कितना है? 16 रुपया। 1000 ग्राम का सीपी कितना है? 16 रुपया है। तो यहाँ निकाल लें, तो यहाँ पे देखो 1000 ग्राम का सीपी कितना है? 16 रुपया, ठीक है। और हमें निकालना 900 ग्राम का, तो 900 ग्राम का सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा? तो 16/1000 और इंटू 900, ठीक है, 900। अब ये 2 जीरो कैंसिल, और 16 नंबर 144, 14.4 रुपये, यानी 14.4 रुपए की चीज अपने खरीद दी। यानी आपको वस्तु कितने की मिली? 14.4 रुपए की। ये रियल सीपी आपको, यानी 900 ग्राम का सीपी कितना है? 900 ग्राम दिया, तो 900 ग्राम का सीपी कितना? 14.4 रुपए में दिया, और बेचा कितने में? 18। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है।
तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट हुआ कितना, 18 में से 14.4 घटा दो तो कितना बचेगा, जी 10 में 6 गए, 4 गए 6 हो जाएगा, और 7 में 4 गए 3.6 का प्रॉफिट हुआ। कितना, 3.6 का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 3.6 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ हानि देखने के लिए सीपी की जरूरत है और एसपी की जरूरत है। तो सीपी हमारा कितना है, 14.4 रुपए की चीज दी आपको और बेची कितने में, 18 में। जबकि आपको बेवकूफ बना रहा है, तो कितने कह रहा था, हमने 16 में खरीदा, आपको 18 में बेचा, जबकि वास्तव में उसने घोटाला किया। तो घोटाले में आपको 14.4 रुपए की चीज दी और बेचा कितने में, 18 में। तो 3.6 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का, 3.6 का प्रॉफिट कितने पे, 14.4 पे, और इंटू 100। अब ये देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 12 से काट दो, 12 3 36 और 12 12 144, एक 3 से 4 बार और एक 25 बार। ठीक है, तो कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना है, 25% का आपका लाभ हुआ। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश का दावा कि 36 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। रमेश का लाभ प्रतिशत हो कितना है। तो देखो, एक किलोग्राम का, 1 ग्राम का सीपी वही 1 रुपया, नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। तो हमें 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम आपने खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा कितने में, सीपी कितना है, 40 रुपए प्रति। ठीक है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 40 में खरीदा और बेच कितने में रहा है, 1 किलोग्राम कितने में बेच रहा है, 36 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 36 में। अब वो कह रहा है 40 में हम खरीद के लाए और 36 में बेचे, तो लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी 40 में खरीदे, ज्यादा में खरीदा, आपको कम में बेच रहा है, तो हानि हो रही, लेकिन फिर भी वो लाभ ले रहा है, इसका मतलब घोटाला करेगा। तो घोटाला कैसे करेगा, आइए देखते हैं घोटाला कैसे। तो 1 किलोग्राम की बजाय कितना ग्राम तोल रहा है, 800 ग्राम तैर रहा है। कितना तोल रहा है, 800 ग्राम। तो हमें 800 ग्राम का सीपी निकाल लो। तो एक किलोग्राम का सीपी कितना है, 40 रुपया। यानी 1000 ग्राम का सीपी कितना है, 40 रुपया। कितना है, 40 में खरीदा था और हमें 800 ग्राम दे रहा, तो 800 ग्राम का सीपी निकाल लो, कितना होगा, यानी 40/1000 और इंटू 800। ठीक है, कितना आएगा, 32 रुपये। ये वास्तव में क्या है, आपको 32 रुपए की चीज दे रहा है। वास्तव में क्या है, 32 रुपए की आपको चीज दे रहा है। तो सीपी कितना है, 800 ग्राम का सीपी कितना है, 32 रुपये। कितना है, 32 रुपये। यानी आपको कह रहा था हमने 40 में खरीदा और 36 में बेच रहे, तो आप उसको तो हानि हो रही, लेकिन कह रहा कि हमको लाभ लेना है। तो 800, जब वास्तव में क्या 800 ग्राम की चीज दे रहा, कितने रुपए में दे रहा है, 32 रुपए की चीज। यानी 32 रुपए की चीज दे रहा है, 36 में बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का, 4 रुपए का प्रॉफिट कितने पे, 32 पे, और इंटू 100। 4 8 बार कटा, और 4 से 2 और 25, और 25/2 का मतलब 12.5%। यानी आपको 12.5% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 12.5% का आपको लाभ हुआ। कितना हुआ, 12.5% का आपका लाभ हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, छठवां क्वेश्चन, पांचवा छठवां सेम रिपीट हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 12.5%। कितना होगा, 12.5% लाभ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकान चावल खरीदता है, बेचते समय
अब देखो टाइप 18 शुरू हो गया, टाइप 18 शुरू हो गया। तो उसने कहा गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। इसका मतलब है देखो, इसका जब घोटाला करेगा तो वजन में कर रहा है, ठीक है। तो जैसे खरीदने गए, अगर मान लिया 100 ग्राम खरीदना था, तो हमें लाभ कब होगा, जब हम ज्यादा खरीद के लाएंगे। यानी 100 ग्राम खरीदना था और हमें 6% का लाभ लेना, तो 106 ग्राम खरीद के लाएंगे। बेचने में हाँ लाभ कब होगा, जब हम 100 ग्राम देना चाह रहे हैं और उसको कम दें, यानी 6 ग्राम कम दें, तो आपको लाभ होगा। तो खरीदते समय लाभ कब होगा, जब हम ज्यादा चीज लाएं, और बेचते समय लाभ कब होगा, जब हम चीज कम दें, तभी हमारा लाभ होगा। अब यही चीज है, मान लिया यहाँ पे हम मान के चलते हैं, माना 100 ग्राम का सीपी, 1 ग्राम का सीपी मान लिया 1 रुपया, 1 रुपया। तो 100 ग्राम का सीपी कितना होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है। अब हमें खरीदते समय, यानी हमें खरीदना है कितना, खरीदना था 100 ग्राम और लाभ लेना है, तो खरीदते समय दोनों, यानी बेईमानी दोनों तरह से कर रहे हैं हम, यानी खरीदते समय और बेचते समय, और दोनों में प्रॉफिट लेना है। तो हमें खरीद लाभ कब होगा, जब 100 ग्राम की चीज हमें 106 ग्राम मिल जाए, यानी 6% का लाभ लेना है, तो 106 ग्राम खरीद के लाए, कितने में, 100 रुपए में ही, यानी रुपए वही रहेगा, 100 रुपए में हम 106 ग्राम खरीद लाए। और बेचते समय कितना लेना है, यानी 100 रुपए में 100 ग्राम बेचना था, तो बेचा कितना, 6% का लाभ, 6% कम कब बेचना है, तो 6% कम कर देंगे तो कितना बेचेंगे, 94 ग्राम बेचेंगे। 94 ग्राम कितने में बेचेंगे, 100 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। 94 ग्राम 100 रुपए में बेचेंगे। अब देखो यहाँ हमने बताया था वस्तुओं की संख्या क्या करना है, बराबर करना, वस्तुओं की संख्या बराबर करना। तो यहाँ पे अगर 106 का गुणा करा दो और यहाँ 94 का गुणा करा दो, तो बराबर हो जाएगा वस्तुओं की संख्या। और यहाँ 94 का गुणा करा दो, तो इसमें 94 का गुणा कराए तो इसमें भी कराना पड़ेगा, और इसमें 106 कराए तो 106 का इसमें कराना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 9400, और ये कितना बन जाएगा, 10620। यानी आपने 9400 में खरीदा, 10,600 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा, ये 2 जीरो और ये 6 में 4 के 2 और 1, 1200 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना, 1200 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 1200 का प्रॉफिट कितने, सीपी कितना है, 9400, कितना है, 9400 का, ठीक है, और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो कटेगा, काट दो, 2 से कट जाएगा 600, और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, यानी 600 बटे 47, 600 बटे 47। अब 600 बटे 47 देखो कितने का भाग जाएगा, देखो ये तो आंसर आएगा नहीं, 2 बार जाएगा नहीं, 47 के बाद 600 में देना है तो 2 तो जाएगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार भाग दे लो, ठीक है, 6, और इसका आंसर आएगा, इसको भाग देना शुरू करेंगे, 47 का भाग 600 में देंगे, तो आपको ऊपर से डाटा देखना है कितनी बार गया। देखो 60 में भाग जाएगा नहीं, 60 में भाग जाएगा नहीं, तो 2 बार, एक बार 60 में भाग जाएगा तो एक बार जाएगा, तो एक एक, यहाँ पे 2 ऑप्शन में एक एक है, बाकी जगह 2 है और एक 80 है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। तो अब एक बार भाग दो, कितना बचेगा, 47 हो गया, और यहाँ 3 बचा और ये 1 बचा। अब कितनी, 2 बार जाएगा, 3 बार, 3 3 चौको 12 ज्यादा हो रहा है, तो 2 बार जाएगा, यानी 12.77 आंसर होगा, कितना होगा, 12.77 आंसर होगा। तो इसमें भाग देंगे तो 12.77 आपका परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना, 12.77 आपका प्रॉफिट हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 18 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार, खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 10% का धोखा दे रहा है। यानी लाभ कब होगा आपको, खरीदते समय, जब आप खरीदेंगे, यानी 100 ग्राम की चीज हम कितने में, 10%, 110 ग्राम खरीद लेंगे। कोई चीज हमें वजन में करना है, तो 100 ग्राम खरीदना था और खरीद के लाए कितना, 110 ग्राम, बेचना था 100 ग्राम, बेचा कितना, 90 ग्राम, बेचेंगे 90 ग्राम, तभी तो लाभ होगा। खरीदते समय ज्यादा लेना है, बेचते समय कम बेचना है, तभी आपको लाभ होगा। तो आपको मान लिया 100 ग्राम का सीपी कितना है, मान लिया
100 रुपया है। कितना है? 100 रुपये। ये सब मान ले रहे हैं, क्योंकि परसेंट में पूछा आंसर और रियल वैल्यू दी नहीं, तो आपको रियल वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको परसेंट में ही आंसर देना है। तो कुछ भी मान के लगा सकते हो, 100 पे कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए हम 100 मान के लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 100 ग्राम का सीपी 100 रुपया। अब खरीदना था उसको 100 ग्राम, ठीक है, खरीद के लाया कितना? 10% का धोखा करता है, यानी 110 ग्राम खरीद के लाया। और कितना रुपए में खरीद के लाया? कितना खरीद के लाया? 100 रुपए में ही खरीद के लाया, 100 रुपए में ही खरीद के लाया। लेकिन लेकिन वो कह रहा कि अब बेचते समय भी धोखा करता। अब 100 ग्राम की चीज 100 रुपए में खरीद के लाई थी, और बेचते समय वो 10% का धोखा करता है, यानी 100 ग्राम देना था, दिया कितना? 90 ग्राम देगा। कितना देगा? 90 ग्राम दिया। कितने रुपए में? हाँ, 90 ग्राम दिया, 100 रुपए में दिया। कितने रुपए में दिया? 100 रुपए में दिया। ठीक है, अब हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। यहाँ का 9 का गुणा करा दो, 990 हो जाएगा। यहाँ 11 गुणा करा दो, 990। यानी हम लाभ हानि कब चेक करते हैं? जब वस्तुओं की संख्या जितना खरीदा उतना ही बेचा, तभी हम लाभ हानि चेक कर पाएंगे। तो यहाँ हमने वस्तुओं की संख्या बराबर की, तो यहाँ 990 ग्राम खरीदा, 990 ग्राम बेचा। तो यहाँ 9 गुणा कराए तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 11 कराए तो यहाँ भी 11। अब 990 ग्राम कितने में खरीदा? 900 रुपए में खरीदा, और बेचा कितने में? इतना 1100 रुपए में बेचा। तो लाभ कितने का हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। 200 का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता? प्रॉफिट अपन सीपी, यानी 200 का लाभ, सीपी कितना है? 900, और इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 200 बटे 9%, 200 बटे 9%। और इसका फ्रैक्शन में कितना आएगा? 22 सही 2 बटे 9%। ठीक है, 11 सही 1 बटे 9% किसका होता है? 100 बटे 9 का। 200 दोगुना हो गया, तो कितना आ गया? 200 बटे 9%। ये आपका आंसर होगा, 200 बटे 9% आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टाइप 19 शुरू हो गया है। टाइप 19 का 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कुल वस्तुओं के 60% को, यानी कुल वस्तु अगर 100 मान लिया, कुल वस्तुएं अगर 100 मान लिया, तो 60% कितना होगा? 60 होगा। और शेष वस्तुओं को, यानी ये 40 वस्तु बचेगी। यानी टोटल आपकी 100 वस्तु हैं, 100 में, यानी 100 में आपने 60 वस्तु इधर ले ली, तो बची कितनी? 40 वस्तु, और टोटल मिला के कितनी? 100 वस्तु। अब उसने कहा कि 60% को 50% की हानि पर, यानी लाभ हानि चेक करना है। तो ये 50% की हानि ले लिया, 50% की हानि ले लिया। तो हानि कैसा लेना? नेगेटिव लेना। शेष वस्तु को 50% का लाभ पर, यानी शेष वस्तु है 40 वस्तु बची थी, इस पर 50% का लाभ लिया, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, और ये प्रॉफिट हो गया। अरे पूरे व्यापार में लाभ या हानि बताना है, तो पूरे व्यापार में मान लिया X% का लाभ या हानि हुई, तो ये प्रॉफिट पॉजिटिव रखना, ये नेगेटिव रखना, और ये बराबर हो गया। तो अब देखो इसको चेक करना, कैलकुलेट कर लो। ये देखो 2 जीरो, परसेंट हट जाएगा, सबसे परसेंट ब्रेक होके हट जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है हमको। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 1 2 और 1 2, तो यहाँ -30 बचा, और यहाँ कितना? प्लस के 20 बचा, और बराबर x। तो ये माइनस के 10 बचा है, माइनस के 10 बराबर x। तो इसका मतलब है 10 पर माइनस आ रहा है, तो हानि हो रही। तो -10%, यानी पूरे व्यापार में क्या हुआ? 10% का आपको लॉस होगा। क्या होगा? 10% का, यानी उसको पूरे व्यापार में क्या हुआ? 10% का लॉस होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? प्रॉफिट और लॉस को चेक कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को चेक कर रहे हैं। तो आइए देखिए, 10% का आपको लॉस हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाकी गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? देखो, नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई, तो जैसे दो वस्तु हैं, तो पहली वस्तु पर मान लिया 50 रुपए का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु पर 20 रुपए की हानि हो रही, दूसरी वस्तु पर 20 रुपए की हानि हो रही। तो अगर हमें नेट प्रॉफिट ही निकालना है, पूरे व्यापार में ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, और लाभ या हानि निकालना है, तो क्या हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 50 में से प्रॉफिट में से 20 घटा दिया, यानी 30 रुपए का व्यापार में लाभ हुआ, 30 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी आपने पहली वस्तु पर 50 रुपए कमाए, और दूसरी वस्तु पे 20 रुपए खो दिए, तो पूरा व्यापार में क्या, दोनों वस्तु मिला के क्या हुआ? 30 रुपए का ही लाभ हुआ, 30 रुपए का ही लाभ हुआ।
इसी तरह हम अगर मान लो लॉस ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट में से लॉस घटा देंगे, लास्ट में प्रॉफिट बचेगा। अगर लॉस ज़्यादा हो, इसी उल्टा कर लीजिए, अगर लॉस मान लिया आपको 50 रुपए का लॉस हुआ और प्रॉफिट 20 रुपए का ही हुआ, प्रॉफिट 20 रुपए का, तो पूरे व्यापार में नेट क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर लॉस ज्यादा है तो लॉस ही होगा पूरे व्यापार। यानी आपने पहली वस्तु पर 50 रुपए हानि लिया और दूसरी वस्तु 20 रुपए का लाभ लिया, तो पूरे व्यापार दोनों वस्तु में लगे कितना, 30 रुपए का लॉस हुआ, कितने का, यानी 20 रुपए आपने प्रॉफिट ले लिया, तो आपका 30 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 30 रुपए का क्या हुआ, नेट लॉस हुआ। इसका मतलब कि हानि ज्यादा हो गई तो हानि में से लाभ घटाएंगे तो बाद में क्या बचेगा, हानि बचेगी। और अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे तो लास्ट में क्या, नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही करना है। तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। 120 क्विंटल गेहूं, इस गेहूं के 20% भाग को, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% को फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो, कितना होता है, 1/5। इसका मतलब 5 भाग में 1 भाग। ठीक है, तो 20% भाग का मतलब 1 भाग हुआ, तो 1 भाग इधर ले लिया, बचा कितना, 4 भाग, और दोनों मिला कितने हो गए, 5 भाग। ठीक है, 120 क्विंटल का भी अगर इसको ब्रेक करेंगे इसी रेशियो में, तो उसी हिसाब से ब्रेक हो जाएगा, तो हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं, उसको लेने की जरूरत नहीं, हमें सीधा परसेंट में आंसर पूछा है तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5, यानी आपने 1 भाग इधर ले लिया, फिर बचा कितना, 4 भाग, टोटल भाग कितने, 5 भाग। तो इसमें 20% भाग पर 25% हानि पर बेच दिया, तो पहले भाग पर 25% हानि लिया, तो आपको 25% हानि ले लिया। तो पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करना है, यानी आपको पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करना, केवल 25% का कैलकुलेट करेंगे, यानी आपको पूरे व्यापार में लाभ हो रहा और इधर हानि हो रही, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरे शेष बाकी गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचें, मान लिया इस पे X% का लाभ होगा, इस पे X% का लाभ हो, हानि लाभ ज्यादा है तो लाभ ज्यादा है, तो लाभ में से हानि घटा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा, नेट प्रॉफिट बच जाएगा। अब इसमें देखिए परसेंट परसेंट सब जगह लगा, ब्रेक होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें परसेंट अब हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये -25 बचा, ये -25 और ये +4x, और 25 पंचे 125। ठीक है, और 4x बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 4x बराबर 150। ठीक है, ये 25 उस तरफ ऐड हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150/4, अब ये कट जाएगा तो 75/2, 75/2, 75/2 का मतलब 37.5%। पूरे यानी शेष भाग को 37.5% के लाभ पर बेचेंगे, तब पूरे व्यापार में आपको 25% का लाभ होगा। तो कितना आंसर आएगा, 37.5% प्रॉफिट, 37.5% का प्रॉफिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब उसने कहा देखो 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर, यानी टोटल वस्तु अगर 100 मान लें तो 35% 35 होगा, और शेष वस्तु, बची हुई वस्तु कितने होंगे, 65 बच जाएंगी, तो X% की हानि पर, और कुल मिलाकर उसमें कितना 12% की हानि हुई। इसका मतलब पूरे व्यापार में ओवरऑल क्या हो रहा है, हानि, तो हानि ज्यादा हो रही। तो पहली वस्तु देखो, 35 वस्तु ले लिया, बची कितनी, 65 वस्तु, 65 वस्तु, टोटल कितनी हो गई, 100 वस्तु, टोटल कितनी हो गई, 100 वस्तु। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर, इस पर 65% का आपको लाभ लेना है, तो परसेंट 65% का लाभ लिया, और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर, मान लिया X% का हानि हुआ, X% की हानि हुई, तो इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, ये 12% की हानि हुई। अब यहाँ पे लॉस हो रहा हो, पूरे नेट क्या हो, लॉस, इसका मतलब लॉस ज्यादा होगा, तो ये लॉस ज्यादा होगा तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, और ये प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट घटा दें, लॉस में से प्रॉफिट घटाएंगे तो नेट आपका लॉस बच जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्रॉफिट को पॉजिटिव रखिए, जहां जहां नेगेटिव है उसको माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो फिर यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तब आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगी। तो इसको देखो, लास्ट में लॉस हो रहा है तो ये पॉजिटिव रखा, लॉस में से प्रॉफिट घटा दिया, आपको लास्ट में लॉस बचा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अब परसेंट परसेंट हट जाएगा सब जगह से, तो अब ये 5 से काट दीजिए, 5 से 13 बार कटेगा, और 5 से 13 बार कटेगा, और 5 से 20 बार कटेगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कितना, 65, 6 13 39, 6 55 43, 455। ठीक है, इधर 455 बचा, और प्लस 13x, और यहाँ कितना बचेगा, 240, यहाँ कितना बचेगा, 240।
अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 13x बराबर कितना आएगा, 240 प्लस 455। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 6 9, 695/13। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 13 65, 4 बचेगा, 13 3 39, यानी 53 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, मैच कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ये 53 पॉइंट समथिंग बना लीजिए। तो आपका आंसर कितना होगा, 53 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 54% आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन मिसमैच हो गए, टाइप गलती हो गई, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर कितना होगा, इसी में रख लीजिए, कितना, 695/13% लिखिए, या फिर इसको 53 पॉइंट समथिंग बना लीजिए, 53 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक राधा एक कंप्यूटर टेबल 10,000 में और सेंटर टेबल 5,000 में खरीदती है। कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर और सेंटर पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करने सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखो इसमें भी हम अगर 10,000, कंप्यूटर टेबल का मूल्य कितना है 10,000, तो सीपी अगर 10,000 उठाएंगे, ठीक है, 10,000 लेंगे, सेंटर टेबल का मूल्य कितना है 5,000, और टोटल दोनों मिला के टोटल सीपी कितना बनेगा 15,000। अब हमें तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, तो रेशियो बना लेंगे, ये दुगना हो रहा, तो अगर ये 5,000 है, एक भाग मान लें, ये 2 भाग मान लें, तो ये टोटल भाग कितना हो जाएगा 3। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, पेपर में इसी तरह से करना है, ताकि आप कैलकुलेशन कम से कम रहे और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो देखो हम यहाँ पे 5,000 की जगह 10,000 की 2 और यहाँ एक, दोनों भाग मिला के 3, तो यही रेशियो बनेगा आपका, यही रेशियो बनेगा। अब उसने कहा कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर, यानी 10,000 का मूल्य कितना 8 है, 8% लाभ, तो केवल 8% कैलकुलेट करेंगे, केवल 8% कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पूरे लेन देन पर, यानी 3 वस्तुओं पर कितना, 3 रुपए पर कितना 10% लाभ लेना, पूरा 10% लाभ लेना। देखो यहाँ प्रॉफिट लिया हमने और पूरे व्यापार में प्रॉफिट हो, इसका मतलब लॉस कम हो रहा, तो लॉस कम हो रहा, यहाँ 8% का प्रॉफिट है, यहाँ 10%, इसका मतलब इसमें लॉस नहीं होगा, तो 2% और बढ़ेगा, यानी आपको और परसेंट बढ़ाना है, यानी लाभ, इस पर भी लाभ होगा, मान लिया X% का लाभ लिए, तो दोनों मिला के प्रॉफिट 1, ये प्रॉफिट 2 और ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंट हट जाएगा सब जगह से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 और ए प्लस एक्स बराबर कितना 30, तो एक्स बराबर कितना हो गया 14%। तो आपको पूरा शेष भाग को कितना 14% लाभ पर बेचेगा, तब आपको पूरे व्यापार में कितना होगा 10% का 10% का लाभ होगा, कितना होगा 10% का लाभ होगा। तो ये आपका टोटल कितना आंसर आएगा 14% का लाभ, 14% का लाभ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, अगर सामग्री 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर, 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर, शेष को 20% के नुकसान पर बेचता है, तो समग्र लाभ यानी पूरे व्यापार में नेट प्रॉफिट और लॉस बताना, पूरे व्यापार में नेट प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो देखिए यहाँ पे 3/4 हिस्से को, यहाँ पे 3/4 यानी 3/4 का मतलब क्या हुआ है, 4 हिस्सों में 3 हिस्सा ले लिया, तो 3 भाग इधर ले लिया, तो बचा कितना 1 भाग, और दोनों मिला के 4 भाग, दोनों मिला के 4 भाग। अब हमें 600, देखो अगर ये सीपी 600 है, तो 3 भाग का सीपी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, 1 भाग का सीपी, और दोनों मिला के 600 सीपी, ठीक है। तो हमें सीपी इसके यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर परसेंट में है, तो हमें उसको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, तो हमें रियल वैल्यू से लेना देना नहीं है, हमको आंसर परसेंट में निकालना है। इसका यूज करना चाहो तो करो, तो लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, टाइम आपका जाएगा, हमें पेपर में समय भी बचाना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, और कुछ नहीं। हमें 3/4 इसी का रेशियो में हमें बटेगा, तो हमें क्यों उसको यूज करें। तो 3/4 को ही 3 हिस्सा ले लिया, 1 हिस्सा ले लिया और बचा 4 हिस्सा। अब 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर, इस पर कितना ले रहा है 10% लाभ ले रहा है, और शेष को 20% के नुकसान पर, इस पर 20% का लॉस ले रहा है, तो यहाँ पे लॉस ले रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। अब पूरे व्यापार में बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत, मान लिया पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत X% का, कितना X%। अब हानि हमें कैसे बताया था, नेगेटिव उठाना है, तो हानि नेगेटिव लगा लिए, और यहाँ पे देखें तो ये 30 बचा और ये -20 बचा बराबर 4x, तो x बराबर कितना 10, 4x बराबर कितना 10, तो x बराबर 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, 5/2 का मतलब 2.5%, 5/2 पॉजिटिव आ रहा, रिजल्ट कैसा आ रहा पॉजिटिव आ रहा, तो पॉजिटिव आ रहा, तो इसका मतलब क्या 2.5%,
प्रॉफिट हुआ, कितना 2.5% का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 2.5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पूरे व्यापार में आपका क्या हुआ 2.5% का प्रॉफिट हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए पढ़िए इसको। 10,000 प्रति टन, 10,000 प्रति टन की दर से खरीदा जाता है, आम है, यानी एक टन का सीपी कितना है 10,000 रुपये, एक टन का सीपी कितना है 10,000 रुपये, यानी 10,000 में एक टन आम खरीदे जाएंगे। ठीक है, यदि कुल आमों का एक तिहाई 1/3 4% की हानि पर शेष आम है, यानी 1/3 यानी 3 भाग में एक भाग इधर, तो बचा कितना 2 भाग, 2/3 बचा, तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। देखो एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी अगर सीपी पता हो, प्रॉफिट परसेंट पर या लॉस परसेंट पता हो, तो हमें सीपी से एसपी निकाल लेंगे। तो सीपी तो पता ही है, शेष भाग का एसपी निकालना, शेष भाग का एसपी निकाल, तो शेष भाग पे देखो कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रही वो निकाल लो पहले। तो 1/3 इधर ले लिया, 1/3 इधर ले लिया, तो मान लिया एक भाग इधर ले लिया, तो बचा कितना 2 भाग, और टोटल भाग कितना हो गया 3 भाग, तो टोटल भाग कितने हो गए 3 भाग, तो एक भाग पर 4% की हानि हो रही, तो यहाँ 4% लिखो हानि। ठीक है, शेष आमों किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो शेष भाग पे मान लिया x% का लाभ या हानि हुआ, ताकि पूरे लेन देन पर कितना हो, ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो, यानी आपको यहाँ प्रॉफिट हो, नेट आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, नेट आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉस कम होगा, तो प्रॉफिट को पॉजिटिव रखेंगे, लॉस को निगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को पॉजिटिव रखेंगे और लॉस को निगेटिव रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, अब इसको देखिए -4 बचेगा, +2x बचेगा, और 30 तिया 90 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 94 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 47%, यानी शेष वस्तुओं को, यानी आपको शेष वस्तुओं पर 47% का लाभ पे बेचना जा रहा है, शेष वस्तुओं को 47% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो आपको शेष वस्तुओं का हमें एसपी निकालना है, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी शेष वस्तुओं का एसपी निकालना है। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 10,000 रुपया प्रति टन की दर से खरीदा जाता है, तो 10,000। ठीक है, 10,000 रुपया, तो यहाँ पे सीपी कितना, एक टन का सीपी कितना है, एक टन का सीपी है 10,000 रुपया, कितना है 10,000 रुपया, हमें 47% का लाभ लेना है, तो एक टन का एसपी कितना होगा, एक टन का एसपी होगा 10,000 इंटू 47% का मतलब प्रॉफिट लेना है, तो 147% निकाल दो, तो कितना बेचा जाएगा 147। ठीक है, 14,700 रुपये में बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा 14,700 रुपये में, एक टन का एसपी कितना होगा 14,700 रुपये। ठीक है, 14,700 रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए टाइप 20 शुरू हो गया है, टाइप 20 शुरू हो गया, तो टाइप 20 में देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ दिया है तो लाभ निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपका, जब हमने शुरू में स्टार्ट में बताया था कि लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है सीपी पर, किस पर देखा जाता है सीपी पर, तो जब सीपी पर देखा जाता है यानी रियल लाभ या हानि किस पे देखा जाता है सीपी पर, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट ऑन किस पे बोला है एसपी पर, किस पर लाभ हानि कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, जब विक्रय मूल्य पर यानी प्रॉफिट ऑन एसपी दिया है, प्रॉफिट ऑन एसपी, और जबकि हमको निकालना क्या है लाभ प्रतिशत किस पर निकालना है प्रॉफिट ऑन सीपी पर, यही आपका रियल लाभ होता है, यही आपका रियल लाभ होता है। जब हमने बोला था जब तक बोले ना क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन एसपी पे कैलकुलेट करो तब तक नहीं लगाना उस पर। ठीक है, तो जब भी एसपी पर लाभ हानि चेक करा है तो आपको जब एसपी पर दिया हो तो आप एसपी 100 मान लेंगे, एसपी क्या मान लेंगे 100, तो मान लिया एसपी देखो सीपी है, सीपी है और एसपी है, प्रॉफिट या लॉस है जो भी है, और एसपी है। प्रॉफिट अगर एसपी मान लिया 100, एसपी अगर 100 है, 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ है तो इसका मतलब 100 का 25% 25 होगा, 100 का 25% 25 होगा, यानी 25 रुपए का लाभ होगा। अब लाभ के केस में क्या होता है, सीपी कम होता है कि ज्यादा, लाभ के केस में यानी कम में खरीदेंगे कोई वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होता है, तो सीपी इसमें कम होगा, तो 100 में से 25 घटा दो, ये सीपी कितना बचेगा 75, सीपी कितना बचेगा 75। अब हमें
प्रॉफिट ऑन सीपी पर कैलकुलेट करना है, रियल लाभ बताना है, तो प्रॉफिट ऑन सीपी पर। तो प्रॉफिट तो 25 रुपए का, सीपी हो गया 75, तो प्रॉफिट ऑन किस पे निकालना है, सीपी पर। प्रॉफिट परसेंट ऑन किस पे निकालना है, सीपी पर। प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी पर कैलकुलेट, तो क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना है, 25 का ही प्रॉफिट है, और सीपी कितना है, 75, और इंटू 100, तो कितना आएगा, 25 3 75, यानी 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है, 33/1/3, या क्या होगा, 33.33%। ठीक है, ऑप्शन में जो भी हो मैच कर लीजिए। तो ये इसका आंसर कितना, 33.33% का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। यानी सीपी पर प्रॉफिट कितना हुआ, 33/1/3% का आपका प्रॉफिट हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, किसी वस्तु पर लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो प्रॉफिट ऑन किस पे दिया है, सीपी पर दिया है। सीपी पर दिया है प्रॉफिट ऑन सीपी पर, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना है, यानी आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑन एसपी पर कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ सीपी पर दिया तो सीपी 100 मानेंगे, एसपी पर दिया होता तो एसपी 100 माने थे। ठीक है, तो अब यहाँ सीपी है, कोई चीज वस्तु खरीदी हमने, लाभ लिया और हमने उसको बेच दिया, तो सीपी लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो लागत मूल्य मान लिया 100, तो 20% इसका तो लाभ होगा, तो इसका 20% 20 ही होगा, तो 20% 20 ही होगा, तो बेचेंगे। यानी लाभ के केस में क्या होता, एसपी ज्यादा होता, तो यानी 100 में खरीदी, 20 रुपए का लाभ लिया, तो बेचेंगे कितने में, 120 में, यानी 20 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, तो 120 में बेचे। अब हमें लाभ प्रॉफिट ऑन एसपी पर कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन किस पे निकालना है, एसपी पर कैलकुलेट। तो क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन एसपी के नीचे रखेंगे इंटू 100। वैसे कैसे निकलता है, सीपी पर निकलता है, सीपी नीचे रखते थे। अब प्रॉफिट ऑन एसपी पूछा जाए तो प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100, तो प्रॉफिट तो 20 का ही होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 20 का होगा, और एसपी कितना है, 120 इंटू 100। ठीक है, तो 20 छक्का 120, यानी 50/3। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, तो कौन सा आंसर है, यानी 16.66%। कितना होगा, या फिर 16.66%। आपका आंसर होगा 16 पॉइंट, यानी प्रॉफिट ऑन एसपी पर कितना निकला, 16.66% का आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और जबकि वास्तव में कितना था, 20% का प्रॉफिट दिखा रहा था, 20% का प्रॉफिट दिखा रहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और आपको जो भी ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। थैंक यू।